डेंगू जब आता है, ये सीज़न डेंगू का आता है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर रीजन। हमें काफ़ी प्रॉब्लम पिछले सालों में आई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। तो इस बार हमने वेल इन टाइम मेजर लिए हैं। हमारे 2 सेक्शंस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है और मेडिकल कॉलेजेस हैं। हेल्थ का डॉक्टर हरजीत आपको ज़रूर ब्रीफ करेंगे। मेडिकल कॉलेज का पार्ट मैं बता दूं कि हमने मीटिंग ली और इसको बड़ा सीरियसली लिया अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। तो हमने एक वे आउट और एल्गोरिदम बनाया है, जिसके हमने पूरे फ्लैक्स के जो बोर्ड्स हैं हर जगह डिस्प्ले भी किए हैं पेशेंट्स के लिए और इवन हमारे स्टाफ के लिए भी, कि जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज फीवर से आता है, मॉर्निंग आवर्स में कहाँ जाएगा और इवनिंग आवर्स में कहाँ जाएगा। तो मॉर्निंग आवर्स में ओपीडीज़ में जाएगा, मेडिकल ओपीडी में, और इवनिंग आवर्स में इमरजेंसी में। ही विल बी अटेंडेड टू प्रॉपरली। और ये भी बताया कि उसके बाद जो टेस्ट करवाने हैं उसके कहाँ, उसको हमने एरिया डेजिग्नेट कर दिया। उसको रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में आ जाती है और नेक्स्ट डे आके हमें रिपोर्ट करेगा कि उसको डेंगू है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो सिक पेशेंट है दे विल बी अटेंडेड टू इमीडिएटली। उसमें कोई उसके लिए वार्ड्स डेजिग्नेट कर दिए हैं हमने, जीएमसी में भी और पीडियाट्रिक सेक्शन में भी। तो उसमें मेन इशू जो हमारा रहता है कि प्लेटलेट्स जब फॉल कर जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मेन प्रॉब्लम ही हमारी यही आई है पिछले कुछ सालों में। तो इस पर हमने इंश्योर किया है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटलेट्स। जो मशीन्स हैं, मेरी फेरेसिस मशीन्स हैं, वो 24 आवर्स चलेंगी। ब्लड बैंक की डॉक्टर मीना यहाँ बैठे हैं, आपको बेटर ब्रीफ कर पाएंगी कि हमने रोस्टर बना दिया है अपने टेक्नोलॉजिस्ट का, डॉक्टर्स का। दो मशीन है हमारे पास, दो 24 आवर्स अवेलेबल। हाँ, प्लेटलेट्स देने के लिए डोनर्स को इनकरेज कीजिएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मेडिकल कॉलेज प्लेटलेट्स रैंडम यूनिट तो हम दे सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर कहते हैं एसटीपी, सिंगल डोनर फेरेसिस। एक ही डोनर से प्लेटलेट्स निकाली जाती हैं और ट्रांसफर की जाती हैं। उसमें क्वांटिटी और यील्ड ज़्यादा होती है और पेशेंट की लाइफ हम ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और वही डोनर 4-5 दिन या हफ्ते बाद दोबारा डोनेट कर सकता है। तो पब्लिक से रियली गुजारिश है कि कई लोग बाहर चले जाते हैं, बड़े 25-30 हज़ार एक फेरेसिस पे खर्चते हैं विदाउट रियलाइजिंग ये फैसिलिटी हमारे जम्मू में अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके थ्रू ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, पैनिक ना करें। अगर ऐसा कभी है तो इमीडिएटली हमारे डेजिग्नेटेड वार्ड्स, डॉक्टर्स के मिलकर डेजिग्नेटेड वार्ड में एडमिट हो जाएं। हाँ, प्लेटलेट्स हम मॉनिटर करते हैं डे बेसिस पे, या जैसे भी जो हमारा मेथडोलॉजी होती है, प्लेटलेट्स मॉनिटर की जाती हैं। और अगर फॉल करती हैं तो मशीन्स अवेलेबल हैं, डोनर्स आपको ज़रूर अरेंज कीजिए। और सोसाइटी को भी बोलिए कि प्लेटलेट्स देने के लिए पीछे ना हटें स्टाफ जो हम, इसी तरह हम अपने पेशेंट की लाइफ सेव करना चाहते हैं। And I can share, unfortunately we lost only one life. That too, patient was from UP, and parents, they brought the child there, and child well complication there, and we tried our level best, but we could not save that. But barring that, all the other patients we were able to save. Similar was the position in the medical college. I think Dr. JB will tell about the situation in medical college. As far as Department of Medicine is concerned, I am associated here. There were 600 patients. Means there was rise of 200 patients last year. And most of the time, as far as hospitalization of this patient is concerned, we manage the patients on the order basis. We select these patients depending upon their severity of disease, and only those who have got the warning signs, who are sick, we admit those patients in our ward. And we have designated emergency area, one floor we have kept for such patients who are sick. And once the patients are stabilized, we shift these patients to ward 3. And we have got fully, as far as manpower is concerned, as far as logistics are concerned, we are fully prepared to handle this disease. This disease has started, season has started, and we expect more cases in coming few months. So we are fully prepared for this disease now. As far as SMJ is concerned, we deal with pediatric patients, and the dengue in pediatric patient is severe, because this is said that the second episode, secondary infection, this is more dangerous. And the babies who are less than 1 year, they are, because mother must have suffered in the past, so we treat them as secondary infections. But we geared for that. We had one pediatric ICU. Many of your media brothers and sisters, they had been to SMJ's hospital. We have now established new PICU that is 14 bedded. The old PICU that is around 10 bedded, we are dedicated for the dengue severe cases,
those who are in shock, those who need immediate attention, monitoring, ventilation. So we have kept that. And after that step down ward, we have kept around